साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके लिए संविधान बनाने की जरूरत पड़ी और उसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को ये जिम्मेवारी दी गई। संविधान बनाने की जिम्मेवारी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जब लगाई गई तो बाबा साहेब जब संविधान बना रहे थे तो उसमें उसी दौरान SC ST के आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 341 के तहत करने का वो प्रस्ताव उन्होंने जब रखा तो तमाम सवर्ण लीडर्स इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। जब ज्यादा लोग उस प्रस्ताव के खिलाफ थे तो बाबा साहेब ने नाराज होकर संविधान बनाने का काम बंद कर दिया और उन्होंने कहा फिर आप खुद ही संविधान बना लो। जब बाबा साहेब अपने घर पर थे तो उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके आवास पर पहुंचे और बाबा साहेब को संविधान बनाने के लिए कहा या संविधान का काम जारी रखने के लिए कहा, जिस पर बाबा साहेब ने कहा कि जिस समाज को सदियों से मुख्य धारा से दूर रखा गया है, उनके साथ में इतना अत्याचार किया गया है, उनको बराबर में लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो उनका हाल तो वैसे ही रहेगा। उसके लिए क्या किया जाएगा? और उसके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था ही सबसे माकूल है। और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सवर्ण होते हुए भी वो आरक्षण की व्यवस्था से सहमत थे, लेकिन अब आप लोग उससे सहमत नहीं है, इसलिए संविधान आप खुद ही बनाएं। जिस पर पटेल जी ने उनको कहा और आरक्षण की व्यवस्था के ऊपर काफी बातें की, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बाबा साहेब की बात को माना। तब बाबा साहेब ने कहा था कि पटेल जी देखिए, जो हमारे समाज की हालत सदियों से ऐसे कर रखी है, उनको एक बार आरक्षण की व्यवस्था करने से संभलने का मौका मिल जाएगा और देखना इसी आरक्षण के सहारे हम आपसे कितना जल्दी आगे भी निकल जाएंगे, सिर्फ बराबर में ही नहीं आगे भी निकल जाएंगे। खैर, बाबा साहेब ने उस समय उम्मीद जताई थी और वो बात अब सच होती दिखाई दे रही है। इनकी वानगी बार बार मिलती रहती है। अब एक वानगी या अब एक एग्जाम्पल सामने आया है। एटा के जौनपुरा गांव में 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए परमिशन की मांग की, लेकिन सरकारी अधिकारियों के सामने वहां के ठाकुर बिरादरी के कुछ लोगों ने ये कहकर परमिशन नहीं होने दी कि जब अब तक कोई भीम जयंतियां नहीं मनी है तो अब क्यों मनाई जाएगी, और परमिशन उनकी नहीं हुई। तो दलित तो ज्यादातर अंबेडकरवाद को मानते हैं, अंबेडकरवादी है, संविधान से और कानून के तहत वो चलने वाले ज्यादातर हैं, कानून तोड़ते नहीं हैं ज्यादातर। उसके बाद में अब 25 मई 2025 को ठाकुर समाज के लोगों ने भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली, जो दलित बस्तियों से होकर निकल रही थी। तो उसमें दलित सामने अड़ गए, भाई ये कलश यात्रा नहीं निकलेगी, इसकी परमिशन दिखाओ। तो परमिशन उनके पास थी नहीं और उन्होंने कहा ये तो धार्मिक काम है, इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है। तो दलितों ने वही बताया, भाई तुम्हारा धार्मिक काम ये भागवत कथा है, हमारा तो भगवान ही बाबा साहेब हैं, उनकी जयंती के लिए फिर परमिशन की क्या जरूरत थी। खैर, वो बात अड़ी और वो यात्रा रोक दी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। अब से पहले तो ज्यादातर सवर्ण लोग दलितों के साथ मार पिटाई करते आए हैं, बारात को रोकते आए हैं, दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से रोकते आए हैं, उनके साथ मार पिटाई करते आए हैं, ज्यादातर ऐसी खबरें आती रही हैं। लेकिन ये जो खबर है ये अलग से है, जिसमें दलितों ने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोका और रोका नहीं निकलने दी। अब उस पर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं और
इससे प्रेरणा भी ले रहे हैं दलित। तो अब यही बात जब माननीय चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना जी के सामने आई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा कि उन सामंतवादियों को समझ लेना चाहिए कि वो किसी के अधिकार को ना रोकें। अगर वो इसी तरीके से करते रहे तो आगे से प्रतिरोध भी मिलेगा और मामला सारा खराब हो जाएगा, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सामंतवादियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से वो दलितों के साथ में या पिछड़ों के साथ में, आदिवासियों के साथ में जो कर रहे हैं, जो नाजायज कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, अगर उनके साथ वही बर्ताव हो गया तो क्या होगा, और होगा, क्योंकि ये चीजें ज्यादा दिन चलने वाली अब नहीं है। शिक्षा का प्रचार प्रसार काफी हो चुका है। ज्यादातर दलित आदिवासी पिछड़े भी अपना हक अधिकार समझने लगे हैं। स्वाभिमान जाग रहा है, चेतना जाग रही है, अपमान सम्मान के बारे में फर्क करना जान गए हैं। तो इसलिए सामंतवादियों को भी ये चीज समझ लेनी चाहिए कि या तो अपने आप ही वो अपनी लाइन पर, अपनी जगह पर आ जाएं, क्योंकि सभी को बराबर के अधिकार हैं। संविधान में देश के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। एक धन्ना सेठ है जो अरबों खरबों का मालिक है, उसको भी एक ही वोट का अधिकार होता है। तो फिर ऊंचा, मैं ऊंचा हूं, अरे काहे का ऊंचा है, तो कोई पेड़ पर बैठा है क्या? एक ही वोट तेरा, एक ही वोट दलित का है, आदिवासी का है, काहे का ऊंचा हो गया, कैसे हो गया? तो ये बात समझ लेनी चाहिए। हालांकि सवर्णों में सभी नहीं होते, या इस तरीके के आदमी तो किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, समाज में मिल जाते हैं सामंतवादी सोच के। तो उन सामंतवादी सोच वालों को ये समझना चाहिए और समझ ही लेना चाहिए, सभी के बराबर के अधिकार है, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। संविधान में बाकायदा आर्टिकल लिखे गए हैं कि सभी को बराबर के अधिकार होंगे। अभी वैसे संविधान पूरा लागू नहीं हो रहा है। ये संविधान की चक्की बड़ा महीन पीसती है, बेशक देर से ही सही, इससे बचेगा कोई नहीं। खैर, इस पोस्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।